हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इस क्लिप में आप लोग पढ़ने या सीखने ये वाले हैं कि हरियाणा से जो है वो ओलंपिक में इस बार कौन कौन जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होगा। आप प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, वरना आप लोग इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं इतना बता देना चाहता हूं कि ओलंपिक जो है ये हो रहा है टोक्यो के अंदर। टोक्यो कहां पे पड़ता है सर? ये पड़ता है जापान में और जापान की राजधानी है टोक्यो। और आप मुझसे ये पूछेंगे सबसे पहला सवाल कि इस ओलंपिक में सर जैसे गोल्ड मेडल दिया जाता है या सिल्वर दिया जाता है या जो कांस्य पदक दिया जाता है, तो वास्तव में सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये गोल्ड मेडल गोल्ड का बना होता है? ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। गोल्ड मेडल ये गोल्ड का नहीं है। 1912 से पहले तो ऐसा ही होता था कि ये गोल्ड का ही था, लेकिन उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ कि ये गोल्ड प्लेटेड आने लग गया। मतलब इस पे 6 ग्राम सोना जो है ना वो गोल्ड प्लेटेड है। मतलब इस पे केवल यूं कहिए ना, जैसे आप चढ़ा देते हैं कलर चढ़ा देना, इस टाइप से गोल्ड प्लेटेड है केवल ये। पहली बात तो सर इस बार नई क्या है बात? नई इस बार ये बात है कि इस बार के जो ये मेडल बने हुए हैं ना, ये किससे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं आपके, उनको रिसाइकल करके इन मेडल्स को तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब क्या है सर? जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है या चार्जर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी गैजेट्स है, डिवाइस है, इनको रिसाइकल करके ये मेडल तैयार किए गए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार के मेडल में क्या खासियत थी? ये खासियत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस बार की, आप मास्कोट याद कर सकते हो, ट्रस्ट द स्टूडेंट, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है रोबोटिक्स। जापान आप लोग सभी जानते हो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद बेहद आगे है। और जापान क्या कर रहा है? जापान इस बार जो है अपने जितने भी आगंतुक है, यानी कि जो भी व्यक्ति आएगा यहाँ पे, स्पेक्टेटर जो भी इस मैच को देखने वाला बैठने वाला होगा यहाँ पे, उनको क्या है, कोई भी जानकारी अगर देनी होगी तो रोबोटिक के माध्यम से ही जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। रोबोट्स विल यूज टू गाइड पीपल टू देयर सीट्स, कि कहाँ उनकी सीट है अगर टिकट लिया है तो। अच्छा, इवेंट की इंफॉर्मेशन, कौन कौन सा इवेंट कहाँ पे होने वाला है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएगा, खाना कहाँ पे है ये भी बताया जाएगा, सारी चीजें जानकारी वाया रोबोटिक्स ही दी जाएगी। क्या गजब का काम किया जा रहा है, बहुत बहुत अच्छा और यूनिक होने जा रहा है ये वाला कंसेप्ट। तो एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या सर टोक्यो के अंदर ये ओलंपिक पहली बार हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, टोक्यो के अंदर ओलंपिक इससे पहले भी हो चुके हैं। सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि ओलंपिक जो है ये गेम होस्ट कर रहा है टोक्यो, जापान की राजधानी। अच्छा, ऐसे कौन कौन से देश है जिनके अंदर एक से ज्यादा बार जो है ना वो ओलंपिक होस्ट किया जा चुका है? लाइक उनके अंदर एक एथेंस आता है, एक पेरिस आता है, एक लंदन आता है और एक लॉस एंजलिस आता है। ये 5 ऐसे शहर हैं जिनके अंदर ओलंपिक एक से ज्यादा बार कंडक्ट किए जा सकते हैं, किए जा चुके हैं। और बल्कि मैं यूं तो यूं कहूंगा कि लंदन तो एक ऐसा शहर है जहां पे जो है ना ओलंपिक 3 बार जो है ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। देखिएगा, मैं ओलंपिक जब भी वर्ड ले रहा हूं तो यहाँ पे समर ओलंपिक कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्यादा वैल्यूएबल समर ओलंपिक को ही थोड़ा लोग ज्यादा जानते हैं या वैल्यूएबल ही मानते हैं। हालांकि होते तो विंटर ओलंपिक भी है, लेकिन थोड़ा फोकस ज्यादातर लोगों का समर पे ही रहता है। अच्छा, जापान भी वैसे 3 बार हो जाता, लेकिन हुआ यूं कि देखो 1940 में जापान को जो है ओलंपिक की मेजबानी मिली थी। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे दिक्कत हो गई थी वर्ल्ड वॉर वाली, इस करके जो है इसे हेलेंस्की में जो है वो ट्रांसफर करने पड़े थे। वरना जापान भी 3 बार ओलंपिक को जो है ऑर्गेनाइज करने वाला शहर बन जाता या देश बन जाता, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि 1964 में एक बार हुए हैं और अब 2021 में। होने तो 2020 में थे, लेकिन जापान में फिर ये काल पड़ा तो समझो कि टल ही गए थे कोविड 19 की वजह से, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को याद करनी है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है जो आप लोगों को याद रखनी है, कि हरियाणा से आपको समझना जरूरी है। क्या सर? कि ओलंपिक जो है इसमें हरियाणा से कुश्ती के 8 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 4 तो पुरुष है और 4 ही महिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला है रवि धैया का। आपसे सवाल पूछा जाएगा उनका वेट कैटेगरी का, आपसे सवाल पूछा जाएगा उनके गांव का नाम और आपसे पूछा जाएगा उनके जिले का नाम, बस इतनी सी बात है। हाल ही में ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में सोनीपत के किस गांव के रवि धैया ने हिस्सा लिया? ऐसा सवाल बना, तो आंसर क्या रहेगा? नाहरी गांव रहेगा, जिला सोनीपत है, नाम रवि दैया। बस ज्यादा आपको लफड़े में नहीं डाल रहा हूं मैं, सटीक तरीके की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं।
2 नंबर पे आपको बजरंग पूनिया याद करना है। ये रहने वाले हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के और इनका वेट कैटेगरी है बेटा 65 किलोग्राम। अगली इंपॉर्टेंट बात, दीपक पूनिया को आपको याद करना होगा। दीपक पूनिया का वेट कैटेगरी है 86 किलोग्राम और ये छारा गांव है, यहाँ के रहने वाले हैं और छारा के झज्जर गांव में, झज्जर जिला जो है वहां पे पड़ता है ये वाला गांव। तो गांव भी आप याद रखिए क्योंकि आप हरियाणा के पेपर देने जा रहे हो और जिला तो आप याद करेंगे ही करेंगे। सुमित मलिक, अब देखिएगा सुमित मलिक का 125 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, हैवी वेट कैटेगरी में रोहतक से इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन डोप टेस्ट में ये फेल हो गए, इस करके जो है इनका नाम कट गया। ठीक है, तो मैंने काटा लगा दिया, पर मैंने बताया है कि सवाल आपके लिए बन सकता है हाल ही में हरियाणा के ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिनका डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से ओलंपिक का टिकट उन्हें गंवाना पड़ा। आंसर सुमित मलिक रहेगा। सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और ये रोहतक की रहने वाली हैं, जरूरी याद करना है आपको। विनेश फोगाट, भला इन्हें कौन नहीं जानता, 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बलाली की रहने वाली है और बलाली गांव पड़ता है चरखी दादरी में। पहले ये भिवानी के अंतर्गत था, अभी वर्तमान में चरखी दादरी के अंतर्गत है 2016 के बाद में। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग है, ठीक है ना। निडानी जो है, निडानी जींद जींद निडानी की ये रहने वाली है, इस बेटी को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सोनम मलिक, सोनम तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना होगा, 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी। और क्यों इतने अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है ये, केवल 19 वर्ष की खिलाड़ी। एंड सी इज फ्रॉम सोनीपत, ये सोनीपत की रहने वाली है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में ओलंपिक मेडलिस्ट जिनका नाम है साक्षी मलिक, भैया उनको हरा दिया तो करके इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बॉक्सिंग की बात करो अब, ठीक है ना। बॉक्सिंग में हरियाणा की बात करते हैं तो सबसे पहले अमित पंघाल का नाम आता है, 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। अभी रिसेंटली यूएई के अंदर चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये रोहतक के मयाना गांव के रहने वाले हैं, इस बात को याद रखना। ये आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी होगा कि बेस्ट बॉक्सर का भी अवार्ड इन्होंने ही जीता था। विकास कृष्ण यादव 69 किलोग्राम कैटेगरी के हैं, भिवानी के रहने वाले हैं भाई, ठीक है। मनीष कोशक 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी के हैं और देवसर भिवानी के रहने वाले ये हैं। पूजा बोहरा, इन्होंने रिसेंटली यूएई की चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी है और ये रहने वाली है भिवानी की। भाला फेंक की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पानीपत से हैं। इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनका 88.07 मीटर है। शूटिंग में आप लोग मनु भाकर को कैसे भूल सकते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में गोरिया झज्जर की रहने वाली है, ठीक है ना। यशस्विनी सिंह देसवाल को भी भला कैसे भूल सकते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में है। इनका जन्म तो नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन फिलहाल इनका परिवार सारा पंचकुला में रहता है, तो आप लोग इस करके इसको हरियाणा के नजर से देख सकते हैं। अभिषेक वर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल में है और ये रहने वाले हैं पानीपत के जी। संजीव राजपूत 50 मीटर एयर राइफल्स में है और ये यमुनानगर के रहने वाले हैं, ठीक है, यमुनानगर के। पैदल चाल की बात की जाए तो मैन 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में राहुल रोहिला जाने वाले हैं, बहादुरगढ़ के। और संदीप पूनिया है जो कि सुरहेती महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। ये इतने आपके खिलाड़ी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके आगे शेयर कर दिए हैं, इनको आपको हर हाल में याद करना होगा। और एक लास्ट में आपको ये याद करना होगा कि टोक्यो ओलंपिक में अभी रिसेंटली जो सिलेक्शन हुआ है हॉकी टीम्स का, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 9 खिलाड़ी हैं ये। एक है रानी रामपाल कुरुक्षेत्र शाहबाद से, नवनीत कुरुक्षेत्र शाहबाद से ही है, ठीक है। नव जोत ये भी कुरुक्षेत्र शाहबाद से हैं, तीनों की तीनों, ठीक है। नेहा सोनीपत से, निशा सोनीपत से, मोनिका सोनीपत से, सविता हिसार नहीं है, सिरसा है, ठीक है, ये सिरसा से है। और उदिता हिसार, शर्मिला हिसार। आप लोगों को मैंने रिसेंट करंट अफेयर पढ़ाए थे, उनमें मैंने आपको ये वाला जो है न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ाई होगी। रानी रामपाल, सविता पूनिया, मोनिका मलिक, नवजोत, नवनीत, उदिता, नेहा, शर्मिला और निशा। आपको इनके जिले भी बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। सोनीपत जिले से मोनिका मलिक, नेहा गोयल और निशा है। कुरुक्षेत्र से रानी, नवजोत और नवनीत है, ठीक है। हिसार से शर्मिला उदिता और सिरसा से सविता पूनिया है। इनको आप याद कर देना। और ये सविता इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये गोलकीपर बनने वाली है, कैप्टन रानी रामपाल बनने वाली है, ठीक है डियर। अच्छा, 1980 में हमने अब से पहले मॉस्को के अंदर जो है वो हॉकी में मेडल जीता था, उसके बाद में कोई मेडल नहीं आया। ये जानकारी हमें पूर्व कप्तान गोल्डन गर्ग ममता खरक ने दी है, जो कि हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस के उपाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त है एट प्रेजेंट। इन तीनों बेटियों पे अभी फिलहाल हमारी दावेदारी टिकी हुई है, हमारी उम्मीदें भी टिकी हुई है, ठीक है डियर।
तो चलो भाई, आप लोग इस बात को याद कर लेना, 16 सदस्यीय टीम में से 9 खिलाड़ी हरियाणा से हो गए भाई। 60% हिस्सा जो है ना, यूं कहिएगा एक प्रकार से ओलंपिक में हरियाणा का ही जा रहा है। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आ गया। छोटा था पर काम का था। हंसते मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।